ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। ईरान का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। धमकियों के सामने झुकने से ईरान ने इनकार कर दिया है। इंतहाई अहम खबर अपने नाज़रीन को बता दे, जिस तरह से अमेरिका ने धमकियां दी है और 7:30 का वक्त मुकर्रर किया है, अब ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। धमकियों के सामने झुकने से इनकार। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान पर कोई भी सख्त कदम किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान की ताकतवर फौजी तंजीम ने खबरदार किया कि आबनाए हरमुज के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रफीक, ईरान ने भी मौक़िफ़ अपनाया है। उन्हें लगा, शायद डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि वो धमकियां देंगे, 7:30 डराएंगे, लेकिन अब ईरान ने मौक़िफ़ अपनाया, सख्त मौक़िफ़, और धमकियों के सामने झुकने से ईरान ने इनकार किया है। क्या खबर है? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले इस आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया था, उसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि आबनाए हरमुज को ईरान की जानिब से खोला भी गया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो IRGC है उनको खदशा था कि उस आबनाए हरमुज में जो 39 दिन पहले उन्होंने कहीं जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाई थी, और वो खदशा उनको था, और उस बीच जो है उन्होंने एक नक्शा भी जो है वो जारी किया था उन जहाजों के लिए, उन बहरी जहाजों के लिए जो वहां से गुजर रहे थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तो फीस वहां पे वसूल की जा रही है ईरान की जानिब से, और जो पैसेज वहां पे दिया गया है वो नाकाबिल बर्दाश्त था, और सीधे कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो उनकी खिलाफ वर्जी है। फिलहाल जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी ईरान को दी थी, अब कहीं ना कहीं अब ईरान का रद्द अमल भी सामने आया है, और सीधे उन्होंने कहा है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। जिस तरह से पिछले 39 दिनों में भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई थी कि वो ईरान को अंडर प्रेशर लाए और उस अंडर प्रेशर में आके कोई गलती जो है वो ईरान कर सके, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से ईरान जो है स्टैंड रहा, और खासतौर पे जो IRGC या जो उनकी रिजीम वहां पे इस वक्त काम कर रही है, मुख्तलिफ यूनिट्स में जो IRGC काम कर रही है, बंटी हुई है, लेकिन अपना अपना वो अहदाफ चुन रहे हैं। और खासतौर पे आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IRGC स्टैंड है, और कहीं ना कहीं उनने सीधे तौर पे इस चेतावनी को मुस्तरद किया है, और उन्होंने खबरदार किया है अमेरिका को कि अगर उन्होंने इस तरीके की कोई गलती की, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो तमाम ईरान की जो बंदरगाहें हैं उनके खिलाफ बहरी नाकाबंदी करेंगे, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उन्होंने 7:30 का टाइम दिया है जो भारतीय टाइम के मुताबिक है, और जिस तरह से हमने माजी में भी देखा है कि कई बार जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए थे वो भी कहीं ना कहीं फेल हमने देखे हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जहां हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो नतीजा है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, और हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी कोई डील नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं जो लफ्जी जंग हम इस वक्त देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या कई बार जिस तरह से पिछले 28 घंटों के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर्सन से उनके साथ भी बात की, और उन्होंने तब भी कहा था कि जो ईरान ने मुज़ाकरात फेल की है, कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, अब कहीं ना कहीं ईरान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालात कहीं ना कहीं कशीदा है। जिस तरह से अब जो है उन्होंने बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान किया है, देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब आर्जी जंगबंदी का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई थी कि वो आबनाए हरमुज में अपने डेस्ट्रॉयर भेजे, और वहां पे भेज के वो जो वहां पे बारूदी सुरंगें थी उनको वहां से। यहां पर बता दें, अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुकम्मल बहरी नाकाबंदी शुरू हो गया है। बड़ी इंतहाई खबर, और राइटर्स के मुताबिक नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का इम्कान जाहिर करते हुए बहरी नाकाबंदी का दायरा वसी कर दिया है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक खबर है जो अब ईरान के पूरे साहिल इलाके पर मुहित होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से समंदरी जहाजों को जारी एक नोट में कहा गया है कि यह नाकाबंदी ईरान की मुकम्मल साहिली पट्टी को घेरे में लेगी, जिसमें तमाम अहम बंदरगाहें और तेल की तंसीबात शामिल है। ताहम यह सिर्फ इन्हीं तक महदूद नहीं होगी, बल्कि दीगर साहिली मुकामात पर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ईरान की समंदरी सरगर्मियों को महदूद करना और खत्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है।